है। आज हम लोग देखेंगे, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। आज हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कोई अलग से नहीं है, बल्कि क्या है, ये क्वेश्चन है सर। अब देखते हैं आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देखें फुली कंसंट्रेट होकर देखें। मेरा विश्वास है कि सीरीज पैरेलल पर जितना भी क्वेश्चन आएगा, बिना पेन उठाए आप सीधे सीधे उंगली पर जोड़ करके पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिएगा। हम लोग आज क्या देखेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इस सभी केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। सभी केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। ध्यान रखें, जितने भी सर्किट दिए जाएंगे सभी केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटी निकालना है, मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है सर्किट। अब आते हैं हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखें। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है? ठीक, तो देखते हैं हम लोग सर्किट, छोटा छोटा सर्किट देखिए। सब में सीसी लेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। कुछ सर्किट आपके सामने हम बना लेते हैं, इसके बाद हल करके हम लोग देखेंगे। सिंपल होगा, आप वीडियो देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। शब्द में क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। सब में जितना भी दिया हुआ है सबका कैपेसिटेंस सेम है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सब में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सब सिंपल है, सीखने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन पहले हम ले रहे हैं। आपको जो पीडीएफ हम भेजे हैं 75-76 पेज का, काफी काम का है। जो 74 या 76 पेज का पीडीएफ दिया हुआ है वो एकदम जीरो से लेकर आईटी तक का सब कवर कर रहा है, इसलिए उसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाइए। यहाँ एंगल 60 डिग्री कर दे दिए। सब केस में इक्विवेलेंट निकालना है।
सभी केस में इक्विवेलेंट निकालना। इसका मतलब है यहाँ कंडक्टिंग कंडक्ट नहीं है, ये तार एक दूसरे को कंडक्टिवली टच नहीं कर रहे, ऊपर से ऐसे जहां भी दिया हुआ सबका सी है, ध्यान रखिए। सब में इक्विवेलेंट निकालना, ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस निकालना। यहाँ कंडक्टिंग कंटैक्ट है दोनों में, यहाँ दोनों एक दूसरे को कंडक्टिंग कंटैक्ट में है, और ए से बी के बीच क्या है निकालना। ध्यान रखिए कहीं भी है सब सीसी है, सब सीसी है। सब ए और बी पॉइंट है, वे एक राउंड के देख लें, छोटा छोटा क्वेश्चन है। सब में सी सी। अब देखिए ध्यान से, वीडियो को रोक दीजिएगा, आपका तो आ गया सर 10 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये सिंपल वाला सेट किया है, इसके बाद थोड़ा सा इससे आगे का रेंज लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सभी के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस सभी के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अब हम लोग आते हैं, आप सॉल्यूशन मत देखिएगा, सॉल्यूशन आप स्वयं कर लीजिएगा तब देखिएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, अब इसमें देखा जाए क्या है। तो हम लोग इसको पहले बनाते हैं, ये तो सब सिंपल है, दोनों सीरीज में। तो याद था ना कि जब सीरीज लिए थे तो सी इक्विवेलेंट दो का C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो ये CC, तो इसके केस में CAB पहला का सॉल्यूशन, पहला का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा सर, CAB A से B का इक्विवेलेंट C इंटू C प्लस C, यानी CAB इक्वल टू C/2। CAB इक्वल टू क्या हो गया, C/2 हो गया। ध्यान दिया जाए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट आ गया कितना इन दोनों के लिए। ये तो देख लीजिए दोनों सीरीज में। इसके लिए आप देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल में, तो आपको बताया था ना C1 प्लस C2 पैरेलल में,
तो CAB बराबर क्या हो जाएगा 2C। तो इसके लिए क्या होगा 2C। कोई दिक्कत? अब इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कर, इसमें क्या है सर, ये ध्यान देना, ये दोनों सीरीज में इसके साथ में पैरेलल है, देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में। पहले तोड़ दीजिए इसको। अभी बताया था ना CC का C/2, यानी 10-10 का 5, 5-5 का 2.5, 2-2 का 1, 1-1 का हाफ। इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा दोनों का C/2 है, CC का C/2, CC का C/2। ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो C इक्विवेलेंट यानी CAB इक्वल टू C प्लस C/2, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है A से B के बीच इसमें क्या हो गया, बहुत सिंपल है, 3C/2। आते चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है दो पैरेलल में है और एक सीरीज में C, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में जानते हैं कि अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, आप जानते हो भाई, ये दोनों का पैरेलल में जुड़ जाएगा 2C। अब फिर इसके साथ ही सीरीज में, तो सीरीज में तो CAB याद रखिए C1 इंटू C2, 2C इंटू C बटा 2C प्लस C, यानी हल करके देखें 2C/3, यानी CAB इक्वल टू 2C बाई क्या होगा 3। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अब देखिए ध्यान से, अब अगला चीज आप क्या कहें, ये देखिए, पहले देखा जाता है जहां कॉम्प्लिकेसी है उसको तोड़ा जाता है, यहां देखा जाता है, यहां से यहां देखिए, ये 60 डिग्री का कोई मायने नहीं सर, ये आपको भ्रम में डालने के लिए 60 डिग्री 50 डिग्री कोई मतलब नहीं। अब देखिए तो ये दोनों जो कैपेसिटर है ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, दोनों सीरीज में है, इसको अब हटा देंगे। तो सीरीज में आपको बताया था कि CC का क्या हो जाएगा C/2। अभी देखिए दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब इसका हल यहां देख लीजिए, अब यहां पर इसका हल देखिए, तो पैरेलल तो जुड़ जाता है, ये C अब 3C/2, C प्लस C/2 अब प्लस C। अभी देखिए तीनों, ये तीनों क्या है सर सीरीज में, तीनों सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C 1/3C/2 1/C 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, ये 2 ऊपर चला जाएगा 1/C 2/3C। अब देखिए तो 3C इसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 3, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/3C, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3C बाई क्या हो जाएगा 8। तो आपने यहां देख लिया कि C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3C/8, बहुत सिंपल है। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, इसमें कहता क्या है, ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या है सर, अब ये कैसे निकलेगा, ये सर बोर्ड में कई बार आ चुका है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। अब ये देखिए ध्यान से,
यही समझना है। इस सदा तार का मतलब क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये और ये सदा तार से जुड़ा हुआ पॉइंट। तो सदा तार का मतलब होता है, सिंपल कंडक्टिंग वायर का मतलब है कि इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मान लीजिए ये क्या है सर, ए है, ये बी है, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। सब छोटा लिया तो छोटा लिया, डी मान लिया, तो ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा और डी और बी का पोटेंशियल सेम होगा। ये सदा तार जो है जिस पॉइंट को टच करेगा उसका पोटेंशियल सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर, जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। आइए देखते हैं ध्यान से। ऐसे तो सिंपल तरीका से हम बता देंगे कि सर क्या होगा। अब देखिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, उंगली को रखिए यहाँ पर ध्यान से, और यहाँ पर तार को थोड़ा दबाइए, इस पॉइंट को उठा के ले आकर के ऐसे रखिए। क्या आप देख रहे हो भाई, इस पॉइंट को उठा के आप यहाँ ला करके रख रहे हो, इसका मतलब ये कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से आएगा, इस पर ओवरलैप करेगा। फिर कहता सर इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, फिर यहाँ दबाइए, इसको उठा के ले आके यहाँ रखिए, तो ये क्या होगा, फिर ओवरलैप करेगा, यानी तीनों कैपेसिटर क्या है, आपस में पैरेलल हो गए, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, 3C होगा। ठीक है, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3C। लेकिन आप एक चीज पूछ सकते हैं, सर आप हम लोग सिखाए हैं पैरेलल वही होगा जब सबका पॉजिटिव एक साथ और सबका नेगेटिव एक साथ हो, यानी तीन कैपेसिटर इसमें यूज किए गए हैं, तीनों का पॉजिटिव एक साथ और तीनों का नेगेटिव अगर एक साथ होगा तो ये क्या हो जाएंगे सर, पैरेलल में हो जाएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, ध्यान मिलाते हैं कि कैसे ये तीनों का प्लस एक साथ और माइनस एक साथ कैसे सर है। इस चीज को आपको ध्यान में हम लाते हैं और ला करके बताते हैं कि भाई ये किस है, कैसे पैरेलल हुआ। अब यहां पर सर्किट को शिफ्ट करते हैं। सर्किट को शिफ्ट करते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोगों को सर्किट जो दिया हुआ है इसमें तीन कैपेसिटर दिया और तीन कैपेसिटर में इस प्रकार का सर्किट का समायोजन है। सर्किट का अरेंजमेंट इस प्रकार से, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मेरा कहना है सर ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं। कब साबित होगा ये, कब प्रूफ होगा ये अरेंजमेंट जो है पैरेलल में होगा अगर तीनों कैपेसिटर का पॉजिटिव एक साथ नेगेटिव एक साथ हो जाए, तो कहेंगे कि हाँ सब है। तो देखा जाए ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, ये प्लस है ये माइनस। अब तक ध्यान दे रहे थे, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये तार जो आ रहा है यहाँ एक पॉइंट को पॉजिटिव किया, ये पॉजिटिव हमारा आ रहा है, इधर से दिमाग है, ये पॉजिटिव दिखाना जरूरी नहीं, आपके समझने के लिए हम दिखा रहे हैं। ये पॉजिटिव इधर से आ रहा है, ये पॉजिटिव यहाँ तक आ रहा है। मेरा कहना है कि ये प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तार। यहाँ देखिए, यहाँ दो रास्ते होते हैं, एक इधर से एक इधर। ये जो यानी कि ये जो प्लेट है इस तार से जुड़ा पॉजिटिव प्लेट से, इस पर क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज होगा और वही ये तार कैरी करके ला रहा है, यानी ये पॉइंट भी पॉजिटिव होगा। जब यहां से फिर दो रास्ते हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। एक संकेत तो मिल गया। ये तीनों कैपेसिटर जो हैं उनका एक एक प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इस सब के सब इस पॉजिटिव टर्मिनल से आके जुड़ गए। अब इधर से देखा जाए,
आपको समझने के लिए खाली बता रहे हैं, ये निगेटिव ऐसे चल रहा है, ये निगेटिव भाई ऐसे आ रहा है, कि निगेटिव ऐसे आ रहा है, कि निगेटिव आ रहा है, यहां पर आया निगेटिव, ये इसको क्या किया निगेटिव, फिर ये निगेटिव आया है, यहां से दो साइड में बट गया, ये निगेटिव ये निगेटिव। तो आपने क्या देखा कि तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट क्या हो गया, तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट निगेटिव, यानी तीनों कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट निगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए ये सब क्या है, ये सब के सब पैरेलल है। सिंस all the positive plates of the three capacitor are connected to positive terminals of the terminal of the battery or cell, and also all negative plates are connected to negative terminal of the battery. So given arrangement becomes parallel, therefore C equivalent equal to क्या होगा, 3C। पहले में छूट गया था सर, तो C equivalent equal to 3C। कितना बार बोर्ड में सर आ चुका है। अब देखिए ध्यान से, किसके पास आना है, इसके पास आना है, इसके पास आना है। कैसे बनेगा भाई, इसको देखना, ठीक है। अब इसके पास देखेंगे क्या देख रहे हैं सर, ये दोनों आपस में पैरेलल में, गलत, सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, सीसी का C/2, ये दोनों आपस में सीरीज में, सीसी का C/2, ये भी सीधा गया तो C/2, ये भी सीधा गया C/2, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप ऐसे ले सकते हैं। इस सब का देख रहे हैं ना, सबका ये तार जो है सब एक साथ है, सब जो है यहां भी सब एक साथ है। आप देखो ध्यान से, ये चार रास्ते हो गए यहां से जाने के, ये पॉइंट ये ले लो, ये भी ले लो, सभी रास्ते में C/2 तो सर आई सब के सब पैरेलल है, तो सी भी बराबर 4 8 2 सिक्का 2 रुपया, यानी क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2C हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगला वाला क्वेश्चन क्या करता है, अगला वाला क्वेश्चन क्या करता है, यही है, इसमें केवल तार टच कर गया, तो यहां देखेंगे हम लोग इसके केस में क्या हुआ है, तार टच किया, फिर इस सर्किट के इक्विवेलेंट आते हैं। आइए देखिए ध्यान से, ऊपर वाला देखिए, ये दोनों तो सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, इनको तोड़ दीजिए सर, तोड़ दिए C/2 हो गया, ये भी C/2। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में, इन दोनों का
एक एक प्लेट इस पॉइंट के साथ और इन दोनों का एक एक प्लेट इस पॉइंट के साथ जुड़ा है। ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। उसी तरह से सिमिलर केस है यहाँ पर, ये भी दोनों आपस में पैरेलल। ऐसे स्थिति में आप देखो ध्यान से, तो ये सीसी का सी 2C हो जाएगा और सीसी का क्या हो जाएगा? इस सीसी का 2C, इस सीसी का क्या हो जाएगा? 2C। तो इस केस में क्या होगा बाबू का? अब आपको निकालना है क्या चीज? इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये C/2, आइए देखिए अब फिर ये दोनों सीसी क्या है? ये दोनों 2C सीरीज में है, तो फिर इसका आधा हो जाएगा। 2C सीरीज में है तो फिर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा? C। अब देखिए ध्यान से, तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो गए पैरेलल, तो CAB इक्वल टू क्या होगा? C/2 C प्लस C/2 प्लस C। तो ये कितना हो जाएगा भाई? उल्टा C/2। तो एक सिक्का दो अठन्नी, यानी कि 2C हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा सर? रिजल्ट तो वही है, तरीका थोड़ा बदल गया। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, तब तक हम मिटा रहे हैं इसे। कैसे बनेगा सर? क्या होगा सर? सोल्यूशन आ गया इसका? दिमाग में आया? कितना होगा? ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये खतरनाक है तार, बहुत खतरनाक है तार। ये जो सदा तार है, ये क्या किया? इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देगा। क्यों? अब देखो ध्यान से, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ध्यान देना है, ये प्लस को और इस माइनस, ये तो दोनों पर इंड्यूस चार्ज, इस प्लस को और इस माइनस को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सिंपल हो गया। यानी कि अब इसमें केवल पूरे सर्किट में केवल दो ही हमारे पास कैपेसिटर काम कर रहा है। इस शॉर्ट सर्किट में चला गया और इस स्थिति में इस लाइन का क्या हो जाएगा? दो ही हमारे पास कैपेसिटर रह गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस केस में CC, तो इस केस में A और B है, तो CB बराबर क्या होगा? C/2। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C/2 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C/2 हो जाएगा। अब आइए इसको देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर निकाल पाए ना? अब देखिए, इसको उंगली पर ध्यान दे, उंगली पर देखे निकाल सकते हैं। सब तो आपको बताया थे, जहां नहीं भी दे सब CC है, CC है सर, सब CC है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे सर? यहां से देखते हैं, A से B के बीच निकालना है। यहां से क्या कर रहा है सर? ये दोनों CC जो हैं आपस में सीरीज में, तो CC का क्या हो जाएगा सर? तोड़ दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, देखते जाइएगा, हम धीरे धीरे हम कर रहे हैं। इसको जब तोड़िएगा तो CC सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होगा सर? C/2 हो जाएगा। ठीक, इसमें गलती हो गया, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। आइए ध्यान दें, ये कितना हो गया? C/2। आइए दोनों जो है ये भी C/2 हो गया, CC का C/2। तो तोड़ दीजिए इसको। शुरू में क्वेश्चन गलत लिखा गया, ये C/2 है। दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेलल में तो जुड़ जाता है, पैरेलल में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो C/2 क्या हो जाएगा? C। इसको पूरा घटा दीजिए। आइए, ये C।
अब देखिए ये सी और ये सी आपस में सीरीज में हो गया, ये दोनों सी क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, सी बाई टू। ये देखिए सी और ये सी, ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर इसका क्या हो जाएगा सर, देखिए तो सी बाई टू, ये सी बाई टू, ये सी बाई टू आपस में क्या हो गया सर, पैरेलल हो गया। तो ये दोनों को तोड़ दीजिए, पैरेलल में तो जुड़ जाता है, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए ये सी और सी फिर क्या हो जाएगा सर सीरीज में, तो ये सी का क्या हो जाएगा, सी बाई टू हो जाएगा। अब देखिए ये सी और सी आपस में सीरीज में हो गया, फिर क्या हो जाएगा सर, यहां से क्या हो जाएगा, सी का सी बाई टू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, सी बाई टू पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो गया तो क्या होगा सर, सी हो जाएगा, पैरेलल में तो जुड़ जाता है। तो अब देखिए ध्यान से, ये सी और ये सी फिर सीरीज में हो जाएगा, और बाबू के लिए क्या हो गया, सी बाई टू। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो सी ए बी इक्वल टू सी प्लस सी बाई टू, तो 3c बाई टू। बड़ी आसानी से सर कहानी क्या होगा, निकल गई। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन आपको हम देते हैं, और ये टेक्निकल क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में दिया है, ठीक। यहां देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, टेक्निकल क्वेश्चन हमेशा आसान होता है। अब देखिए ध्यान से, एक व्यवस्था है हमारा कैपेसिटर को जोड़ने का। इस तरह से इन्फिनिटी पर चला जाए, ये प्लेट है जिससे छत और दीवार, या ऐसे प्लेट है कैसे, या ऐसे तार है, तो एक तार है, और इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें चार है, अगला में 8 होगा, अगला में 32 होगा। इस तरह से इनफाइनाइट सवाल है, और सबका सी 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 सी। अब बताइए इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, कैसे निकालिएगा आप इसको, ठीक। अब दिमाग लगाइएगा थोड़ा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एपी जीपी पे चला जाएगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का केस है, थोड़ा सा मैथ इसमें घोला है, ठीक। देखो ध्यान से, इसमें क्या था, इसमें क्या था सर, इसमें सी है। अब देखिए तो दोनों आपस में सीरीज में है, ये कितना आ जाएगा सर, सी बाई टू सीरीज में है। अब देखिए 4 लोग है, तो इसका क्या हो जाएगा सर, सी बाई टू। तो यहां फर्स्ट टर्म कितना हो गया, सी। अब देखिए कॉमन रेशियो निकाला जाता है इसमें, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, सी बाई टू, सी बाई 4, सी बाई 8, सी बाई 16, ऐसे चलता जाएगा। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेगा, सी आ सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म, सब के केस में क्या होगा, 1। कॉमन रेशियो को आर से लिया 1/2 है, और कहां तक जाता है, सम ऑफ ये इनफिनाइट तक जाता है। तो सी इक्विवेलेंट सम ऑफ nth टर्म इन जीपी व्हेन कॉमन रेशियो लेस देन 1, आर लेस देन 1, सम ऑफ nth टर्म इन जीपी व्हेन कॉमन रेशियो लेस देन 1 इज नथिंग a by 1 minus r। तो c 1 minus 1/2। बाबू देख ले कितना आसान है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C/2।
सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2। देख लीजिए सिंपल सा सब चीज है, थोड़ा सा कोई दिमाग लगाएंगे सब काम करेंगे। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, एक नया तरह का क्वेश्चन लेते हैं, पोटेंशियल डिवीजन मेथड से काम करना। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी और सारा क्वेश्चन आप सीरीज पैरेलल के बनाएंगे सब, जहां दिक्कत होगा हमको आप नोटिस करेंगे, हम बताएंगे। एम करिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम करिंग का भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी के ही टीचर थे सर बीएम कॉलेज में, ठीक है। अब तक हेक्सागन में आए, यहां देखिए ध्यान से, थोड़ा सा पोटेंशियल डिवीजन मेथड से हम बनाते हैं। अब सभी को तोड़ करके कैपेसिटर डाल दीजिए, 12 कैपेसिटर हो गया हो। तीन, अच्छा 1 2 3 4 5 6, 2 8 2 10 2 12। अब आपको एक पॉइंट पर ए पॉइंट भी और ये बी पॉइंट आपको निकालना है सर, ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना। कैसे निकालेंगे सर, दिमाग लगाइए, कैसे निकालेंगे इसको? ऐसा क्वेश्चन जनरली दिया जाता है सर, इसलिए एक बार बना लेंगे, आपको रिजल्ट याद रहेगा, बड़ी काम करेगा सर, ठीक। तो आप इसको रोक के काम कीजिएगा, हम थोड़ा सा क्या करते हैं इस पर, अब काम करते हैं सर, अब इसको बनाते हैं सर। अब मान लिया जाए ये पॉइंट ए है, ये बी है, नहीं बी यहां मान लिया, पोटेंशियल डिवीजन सी, ये डी पॉइंट और ये बी पॉइंट है सर। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, सिंपल है, चार्ज को आप ए पर डालिए, क्यू चार्ज डालते हैं यहां पर, मेंटली ध्यान रखिए, मेंटली सांकेतिक रूप से, और फिर यहां निकाल लेना है क्यू चार्ज को। चार्ज कर जाए जितना जहां डालेंगे सर निकाल। रास्ते देखिए आइडेंटिकल, समरूप रास्ता क्या है, यहां से जब चार्ज क्यू चलेगा, देखिए तो ये तीनों रास्ते आइडेंटिकल हैं कि नहीं, यहां से आया 2 ब्रांच, यहां से आया 2 ब्रांच, हर ब्रांच में बराबर कैपेसिटर आइडेंटिकल है सर, यहां से आया, यहां से भी 2 ब्रांच। तो जब चार्ज आप देंगे यहां क्यू ए पर और बी पर उसको फ्लो करा के लाएंगे, तो इधर से कितना जाएगा Q/3, इधर से कितना जाएगा और इधर से कितना जाएगा Q/3। फिर देखिए यहां से आने के बाद 2 आइडेंटिकल रास्ते, फिर यहां चार्ज स्प्लिट करेगा, तो Q/3 टूटेगा 2 भाग, Q/6, इधर से Q/6, इधर से Q/6, इधर से आया Q/6। अब आइए इधर से, यहां पर आइए, यहां पर डी पर, इधर से Q/6, इधर से Q/6, दोनों मिलके Q/3, इधर से Q/6, इधर से Q/6, यहां पर Q/3, इधर से Q/6, इधर से Q/3, यानी Q/3, फिर निकल के क्या हो गया, Q बाहर निकल। अब देखिए ध्यान से, हम पोटेंशियल डिवीजन मेथड से आते हैं, ठीक। आइए देखिए ध्यान से, ए से आप सी तक जाएंगे तो VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ए से सी। बताया था C बराबर Q/V है, V बराबर क्या होगा Q/C। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए से सी के बीच है, तो Q/C, तो Q/3 है चार्ज, तो यहाँ Q बाई क्या हो गया 3C। फिर C से D आएगा,
VC माइनस VD, तो VC माइनस VD में फिर देखिए तो क्या हो गया, Q बाई 6 है चार्ज, लेकिन कैपेसिटेंस तो C है 6 थी। फिर VD माइनस VB, VD माइनस VB, तो VD माइनस VB में क्या है, Q बाई 3C, Q बाई 3C देख लीजिए, इसमें Q बाई 3C, तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या है, VA माइनस VB, और इसको जोड़ दीजिए तो Q बाई C तो सब में आ रहा है कॉमन, 1/3, 1/6, 1/3, 3 6 3 3 6 3। अब आइए सर VA माइनस सॉल्व कीजिए तो Q बाई C इसका 6 हो गया, तो यहां कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी VA माइनस VB Q बाई C 5 बाई क्या हो गया 6। अब आते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए तो क्या होगा सर, VA माइनस VB इक्वल टू 5Q बाई 6C, एक इक्वेशन आ गया, इसको ये मान लीजिए। अब दूसरा क्या करना है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सबको तोड़ दीजिए, और सबको तोड़ करके ये C इक्विवेलेंट लगा दीजिए इसमें, ये पॉइंट है B पॉइंट, यहां चार्ज क्यों डालेगा, तो यहां VA माइनस VB Q बाई क्या हो गया C इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन B मान लिया। क्या आपने क्या, सबको तोड़ के एक सिंगल बना दिया, तो उसमें चार्ज एक में डाले, B को निकाल लिए, तो इनका इक्विवेलेंट VA माइनस VB Q बाई 3C Q बाई C। अब आप इसमें क्या करोगे भाई, अब देखो तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B दोनों एक ही चीज है, फ्रॉम इक्वेशन देख लीजिए A, ये वाला A है और ये B है, दोनों को एक ही चीज को बता रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B VA माइनस VB दोनों के लिए है, LHS दोनों का सेम है, तो 5Q बाई 3C इक्वल टू क्या हो गया सर, Q बाई C इक्वल, Q से Q कट जाएगा, तो अब आपके लिए आएगा क्या सर, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 नहीं है सर 6 में है, तो अब यहां पर क्या आएगा 6C/5, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा 6C/5, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 6C/5। आप देखिए यहां पर Q से Q कट गया, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया 6C/5। कोई दिक्कत है बाबू, बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए क्या कहता है सर, इसी तरह से आपको मिलेगा कहां, सर्किट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा, माने करंट मिलेगा, तो आप इसको देखिए, बहुत सिंपल है सर। हमने क्या किया, पहले फिर से एक बार देख लीजिए, चार्ज को Q पर A पर Q चार्ज डाला और B पर निकाल लिया, इसको कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ये 3 रास्ते A से ब्रांच फूट रहे हैं, तीनों समरूप हैं, आइडेंटिकल है, इसलिए हमने तीनों की तरफ बराबर बराबर चार्ज दे दिया। फिर देख रहे हैं यहाँ पर 2 आइडेंटिकल रास्ते फूट रहे हैं, फिर इस Q/3 का आधा आधा कर दिए, Q/3 का आधा आधा कर दिए। फिर देखिए यहाँ पर इधर से Q/6 आ रहा है, Q/6 Q/3 इधर इधर से Q/6 आ रहा है, इधर से Q/6 Q/3 इधर से Q/6 Q/3 सब मिलाकर क्या करते हो, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला निकाला, VA माइनस VC, इनके बीच V बराबर Q/C होता है, तो VA माइनस VB बराबर Q/3C, VC माइनस VD क्या हो गया Q/6C, और VD माइनस VB क्या हो गया Q/। अब तो हम लोग ऐड कर दिए, सिंपली ऐड कर दिए तो एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब होता है कि भाई सबको तोड़ करके एक सिंगल प्राप्त करना है,
उसको C इक्विवेलेंट किया, फिर यहाँ A पर चार्ज Q डाला, B पर निकाल लिया, तो यहाँ BA माइनस B क्या होगा, Q बाई C इक्विवेलेंट। क्योंकि A और B इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, LHS दोनों का सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। बस समझ में आ गई? तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे, देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं। आप देखिए ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल आपको हम डालते हैं, यहाँ आपको दिमाग लगाना, अगला वीडियो में हम सोल्यूशन देंगे इसमें। आप जिससे ध्यान दीजिए क्या होता है। सब विटस्टोन ब्रिज को अब दिमाग में रखिएगा, विटस्टोन ब्रिज क्या है। एक क्वेश्चन हो गया ऐसा। अब हम लोग एक ही कैपेसिटर में अलग अलग डायरेक्टेड डालेंगे, पहली प्लेट कैपेसिटर है। अब देखिए ध्यान से, इसमें मटेरियल डाले, इसका केवल डायरेक्टेड कांस्टेंट है, और इस आधा पोर्शन में यहाँ एरिया डिवाइड हो गया, एरिया डिवाइड हो गया तो भाग में डिस्टेंस वही है सर। एरिया दिमाग में रखिएगा कि इसका ए है और डिस्टेंस जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो डी है। अब देखिए इसमें K1, इसमें K2 डालेंगे, फिर देखिए ध्यान से इसमें क्या करना है। अगला में क्या हो गया सर, एरिया ने डिस्टेंस डिवाइड हो गया। आपको निकालना क्या है, ये पॉइंट ए है सर, पॉइंट बी, इसके बीच निकालना है। अब इसमें डिस्टेंस डिवाइड हो गया दो तरफ, ये d/2 डिवाइड, यहाँ एरिया डिवाइड नहीं होगा, डिस्टेंस डिवाइड होगा। और इसमें K1, इसमें K2, एरिया सबके लिए क्या सर, ए। अब आइए इसमें, अभी आसान ही आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया, इसमें 3 मटेरियल डालें, K3, K1, K2। यहाँ क्या होगा सर, डिस्टेंस डिवाइड हुआ, यहाँ एरिया डिवाइड, यहाँ पर एरिया डिवाइड हुआ, यहाँ डिस्टेंस डिवाइड हुआ, इनके बीच का दूरी क्या है, डी। ये डिवाइड कर, ये डिवाइड कर, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत बेहतर क्वेश्चन लेकर के आए, तो आप देखिए 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, 25 तक क्वेश्चन बनाइएगा इसी बात में। जहाँ दिक्कत होगा फिर हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट में मिलते हैं।